So, hello everyone, welcome to Abhimanyu IAS. नंबर 1 4 HCS प्रिपरेशन वाई हम नहीं कह रहे भाई, आंकड़े कह रहे हैं। तो आपका अभ्यास कैसे चल रहा है मेरे बच्चों? अभ्यास यानी एक ऐसी यूट्यूब की सीरीज जिसके थ्रू हम तैयारी कर रहे हैं आपके HCS प्रीलिम्स की 2024 जो जल्दी ही आने वाला है। क्लियर? चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए आगे चलते हैं और आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे दूं मैं। सबसे पहले क्या है, अभिमन्यु आईएएस नंबर 1 इंस्टीट्यूट इन एचसीएस प्रीलिम्स। अब मेरी बात सुनो बेटा, क्यों नंबर 1 है? वाई आई विल ऑलवेज या आई एम ऑलवेज एम्फोसिस ऑन दिस नंबर, बिकॉज 41 प्लस सिलेक्शन थी आपके पास 2021 में और 27 प्लस सिलेक्शन थी किसमें 2022 में, जहां पे 60 से 62 बच्चों को ही बुलाया गया था। क्लियर? या जिनके 60 से 62 बच्चों की ही सिलेक्शन हुई है। क्लियर? देखिए अब यहाँ पे क्या है, 6500 की आपके पास टेस्ट सीरीज है, एचएस प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, क्योंकि अब समय आ चुका है कि एक अच्छी टेस्ट सीरीज यानी अभिमन्यु आईएएस की टेस्ट सीरीज को किया जाए, जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ टेस्ट कितने मिले मेरे बच्चों? 26। यहाँ पे नंबर ऑफ टेस्ट मिले स्टूडेंट्स आपको। क्लियर? इसमें क्या है, आपके पास कंप्लीट जनरल स्टडीज के स्टूडेंट्स 4 टेस्ट हैं और कंप्लीट सी सेट के आपके पास 4 टेस्ट मिल रहे हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। दूसरी बात, जो बच्चे हरियाणा जीके को फोकस कर रहे हैं कि हरियाणा जीके अभी और अच्छे से करनी है, तो यहाँ पे अगेन नंबर 1 इंस्टीट्यूट हरियाणा जीके की टेस्ट सीरीज लेके आया है अभिमन्यु की, जिसके अंदर जहां पे क्या होता है 10 से 15 क्वेश्चन आपके किसमें प्रीलिम्स में आने ही आने हैं। प्रीलिम्स में 500 एमसीक्यू क्वेश्चन हैं, सिर्फ और सिर्फ कितने का? 400 रुपीज का। क्लियर? तो 400 रुपए में 500 एमसीक्यूज, जिसमें ऑलमोस्ट आपके कितने क्वेश्चन कवर हो रहे हैं? 10 से 15 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं किसके? हरियाणा जीके के। तो प्लीज इसको भी अवेल कीजिए। क्लियर? तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिए, बिकॉज ये तो भाई हक बनता है ना बोलना। चलिए नेक्स्ट देखिए, देखो हम आज कर रहे हैं आपके पास सिंपल इंटरेस्ट। पिछले सालों में एक अच्छा सा क्वेश्चन आया सिंपल इंटरेस्ट का, जिसको आज हम डिस्कस करने वाले। देखो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, अगर मैं बेसिकली सिंपल इंटरेस्ट की बात करूं ना, सिंपल इंटरेस्ट की, सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है स्टूडेंट्स? देखो इसमें क्या होता है, इसमें जैसे मेरे पास प्रिंसिपल है पी, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर दिए। जैसे मैं मान लो एक छोटा सा एग्जांपल देके बताता हूँ, फिर हम क्वेश्चंस को शुरू करेंगे। जैसे प्रिंसिपल मैंने लिया 1000 रुपीज, आर कितना है मेरा 10%, और मेरे पास टाइम दिया मेरे पास 2 ईयर। ठीक है, देखो आप पीआरटी बाय 100 फॉर्मूला तो आप कहीं भी लगा लोगे, बट थोड़ा सा एडवांस लेवल पे चलिए। बेसिकली आप सिंपल इंटरेस्ट हो या आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो, इन दोनों को मेरे बच्चों किससे करने की कोशिश करो आप, इनको आप परसेंटेज से डील करने की कोशिश करो। जितने फॉर्मूले स्टूडेंट्स आप कम लगाएंगे उतना जल्दी इसमें आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे। क्लियर? बस एक बात का ध्यान रखना, सिंपल इंटरेस्ट रिमेन सेम, रिमेन सेम फॉर ऑल द टाइम, या ऑल द टाइम बोलो, ऑल द, यानी हर साल आपके पास क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का जो डेटा होता है वो हमेशा क्या रहता है स्टूडेंट्स? सेम रहता है। क्लियर? अब देखिए जरा यहाँ पे क्या है, अगर मैं बात करूं फर्स्ट ईयर के लिए कितना है मेरे पास 10%। मैंने क्या बोला, हर साल के लिए मेरे पास जो आपके पास क्या है, हर साल के लिए जो मेरे पास इंटरेस्ट है वो सेम रहेगा। इसका मतलब अगर पहले साल में 10% मिल रहा है तो दूसरे साल में भी कितना मिलेगा? 10%। तो मैं क्या कह सकता हूं भाई, 2 ईयर में कितना मिलेगा मुझे? 20%। आप ऐसे ही तो करते हो, यानी इसका 20% कितना हो गया? 200। यानी जो प्रिंसिपल मेरे पास 1000 था, अब अमाउंट कितना हो गया मेरे पास? 1200। याद रखिए अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट को मैं क्या डेजिग्नेट करता हूं? अमाउंट। क्लियर? ये छोटी छोटी 2-3 बातें थी जो इस चैप्टर को करने के लिए इंपॉर्टेंट थी। चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और एक से एक नया बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे आज हम। चलिए चलिए स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन देखो क्या दिया है ऑन द स्क्रीन। अ मैन टुक लोन फ्रॉम अ बैंक एट द रेट ऑफ 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। आफ्टर 3 years ही हैड टू पे ₹5400 इंटरेस्ट ओनली। इसका मतलब क्या दिया है, ये 5400 मेरे को क्या दिया है स्टूडेंट्स? ये मेरे क्या नाम है, ये मुझे क्या दिया? सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट दिया, यानी मेरे को ब्याज दिया। वो कौन सा? साधारण ब्याज बोल लो या इसको सिंपल इंटरेस्ट बोल लो। फॉर द पीरियड द प्रिंसिपल अमाउंट बोरोड बाय हिम। देखो अगर मैं बेसिकली बात करूं, प्रिंसिपल आई डोंट नो, मुझे नहीं पता क्या था। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया मुझे? 12% पर एनम। पर एनम मतलब ईयरली, एक साल का 12%। ठीक है, टोटल इंटरेस्ट कितना दिया है? टोटल इंटरेस्ट इन रुपीज वो कितना दिया मुझे? 5400। कितने साल के लिए?
3 साल के लिए। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि अगर 1 साल का 12% मिला, 2 का कितना मिलेगा प्लीज बोलिए। यस 24 और 3 का कितना मिलेगा 36। कि 1 साल का अगर मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 12%, तो डेफिनेटली 3 साल का कितना आएगा, अगर टाइम 3 गुना तो इसको भी 3 गुना कर दो, 36% भाई। इसका मतलब जो वैल्यू मेरी परसेंटेज में 36 है वो रुपीज में कितनी है। बिल्कुल सही पकड़े आपने, बिल्कुल, कि अगर जो वैल्यू मेरे पास परसेंटेज में 36 दी है बच्चों, वो रुपीज में कितनी दी है 5400। यानी मैं क्या कहूंगा 36% ऑफ प्रिंसिपल, बिकॉज जो आपके पास इंटरेस्ट आ रहा है वो किससे निकाल रहे हो, बेसिकली आप प्रिंसिपल को तो लेके चल रहे हो, कि आप क्या कहोगे 36% किसका, प्रिंसिपल किसके अराउंड है 5400 के, तो मैं क्या कहूंगा 36/100 ऑफ P इजिकल टू कितना 5400, तो छिकम 36 900 कितना हो गया, ये काटो 150 से, तो P की वैल्यू कितनी होगी 150, 00 और लगा दो। ऑप्शन नंबर सी 15,000 इज द राइट आंसर। देखो मैंने इस क्वेश्चन में अभी तक कोई फॉर्मूले का यूज नहीं किया, मैंने बेसिक परसेंटेज की सिर्फ कैलकुलेशन का यूज किया वाइल सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। प्लीज नोट कीजिए। लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट अगेन, ऑल क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट फॉर दिस एग्जाम, मतलब फॉर दिस एक्सरसाइज आप कह सकते हैं। क्या दिया, a certain sum of money amount to 1008 in 2 years and 1164 1164 in 3 1/2 years and 3.5 साल। फाइंड द सम एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। बहुत शानदार प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ट्राई करेंगे प्लीज। देखो क्वेश्चन सीधा सा ये कह रहा है कि आपके पास प्रिंसिपल था, वो टाइम कितना दिया मुझे 2 ईयर, ठीक है। 2 साल बाद वो कितना हो गया मेरे पास 100, आई डोंट नो भाई शुरू में कितना था, मुझे वो भी बताना है, बट मुझे एक वैल्यू कांस्टेंट दिया 800 800 800, मतलब यहां से मुझे ये पता चल गया कि प्रिंसिपल मेरा 800 है। अगर मैं हूं मैं अलग अलग दूंगा आपको, ठीक है। एंड 1164 इन 3 1/2 ईयर्स, यानी यहां से इससे 3.5 साल के बाद कितना दिया मुझे 1164 रुपए, है ना। देखो मैंने शुरू की स्लाइड में आपको क्या बताई थी, एक बात अच्छे से समझाई थी कि आपके पास जो सिंपल इंटरेस्ट होता है स्टूडेंट्स, वो हर साल के लिए क्या रहता है सेम, मतलब पहले साल का भी सेम, दूसरे का भी सेम, तीसरे का सेम, या मैं पहले साल को 70 साल से कंपेयर करूं, पहले साल का भी उतना ही है और 70th ईयर का भी उतना ही है। क्लियर। अब देखो इसका मतलब 1008 से मुझे 1164 पे जाने के लिए कितना टाइम लगा, यहां से 2 साल, ये टोटल 3.5 साल, तो अब क्या कहोगे 1/2 ईयर लगा हुआ। नो फॉर्मूला इज यूज टिल, अभी तक कोई फॉर्मूला मैंने यूज नहीं किया है। क्लियर। इसका मतलब मैं क्या बोलूंगा कि मेरे पास 1/2 ईयर्स का मतलब कितना है 3/2 साल में कितना इंटरेस्ट मिल रहा है मुझे। आप कहोगे सर 1164 फाइनल और इससे पहले वाला कितना है 1008, तो क्या कहूंगा मैं क्या 156 रुपए का इंटरेस्ट मिला मुझे, क्या मुझे 156 रुपए का इंटरेस्ट मिला। यस, कितने साल में 1/2 ईयर्स यानी 3/2 ईयर्स। इसका मतलब एक साल में कितना मिला होगा मुझे 52, यानी एक ईयर में कितना मिला होगा मुझे 52 इंटू ऑफ 2 कितना 104 रुपए। क्या एक साल में मुझे 104 रुपए इंटरेस्ट मिला होगा, बिल्कुल सही। अब आप क्वेश्चन को कैसे करेंगे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्या आपको समझ आया, यस और नो लिखना सिर्फ, मैं समझ जाऊंगा। इसका मतलब अगर एक साल का इंटरेस्ट बेटा मेरा 104 है तो 2 साल का कितना होगा 2 इंटू 104 यानी कितना 208। प्राइमरी कंडीशन क्या बोल रही है मेरी कि पहले प्रिंसिपल निकाल लो। इसका मतलब अगर यहां पे P से मैं 1008 पे गया और मैंने 208 रुपए का इंटरेस्ट किया तो डेफिनेटली माइनस करोगे तो कितना आएगा 800, विच इज माई डिजायर्ड कंडीशन, और हर आंसर में क्या था 800 इज देयर। तो इसका मतलब ये मेरा बिल्कुल सही निकला, जो मेरे प्रिंसिपल वैल्यू निकली है कितनी 800। क्लियर। नेक्स्ट देखिए मेरे बच्चों, नेक्स्ट के स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूं, अगर मैं एक साल की बात करूं मेरे पास इंटरेस्ट कितना है 104, प्रिंसिपल कितना आया 800, यानी क्या कहोगे 104 रुपए का इंटरेस्ट मिल रहा है कितने पे 800 गुना ऑफ 100%, तो 20 से 20 ये कितना हुआ 13 गुना 8 कितना होता है 104,
तो कितना आंसर आ गया? ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल सही उत्तर है इस प्रश्न का। तो प्लीज़ अगर समझ आए, कुछ इंटरेस्टिंग लगे, कुछ आपको लगे कि हाँ सीख रहे हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलिए स्टूडेंट्स। क्लियर? बिकॉज कुछ खास कुछ अलग करोगे जब भी सिलेक्शन होगी। बस इतना ही बोलूँगा मैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इसीलिए हम नंबर 1 है, बिकॉज अलग करते हैं। क्लियर? चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ रहा हूँ। चलो another important question from simple interest. A sum was put at simple interest at a certain rate for 3 years. Had it been put at 2% higher rate, it would have fetched rupee 360 more. Find the sum. कैसे करेंगे इस प्रश्न को बताइए? A sum was put at simple interest at a certain rate of 3 years for 3 years. देखो बिल्कुल सिंपल है, अगेन कंपैरिजन का क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना आपने। देखो मुझे कुछ नहीं करना भाई। देखो a sum was put at simple interest at certain rate for 3 years. Had it been put 2% higher rate, it would fetch 360 more. देखो सपोज करो मेरे पास शुरू में प्रिंसिपल P था और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था R, ठीक है। टाइम कितना था, कितना थे 3 ईयर, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लूं, टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट को याद रखिएगा, ये काम आएगा आपको। वो क्या होगा बेसिकली मेरे पास, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इनटू ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स। कैसी बोलेंगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इनटू नंबर ऑफ ईयर्स, मेरे पास क्या होगा, टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया? आप क्या कहोगे सर, 3 साल थे और R% है तो 3R% हो गया। सिंपल सिंपल लॉजिकल है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट मेरे पास P को छोड़ दो, नेक्स्ट मेरे पास क्या है, ये मेरे पास क्या है R प्लस 2% और टाइम मेरे पास कितना है 3 ईयर ही है। तो टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है मेरे पास, आप कहोगे सर 3 इंटू ऑफ R प्लस 2%, यानी क्या कहोगे 3R% प्लस 6% बोलोगे। यस और नो, इजंट इट? यस। इसका मतलब ये 3R, ये 3R प्लस 6, इसका मतलब जो आपको 360 रुपए एक्स्ट्रा मिले, क्यों मिले? क्योंकि ये 6% मेरे पास एक्स्ट्रा है। क्लियर? याद रखिए हमेशा जब भी आप इंटरेस्ट निकालोगे प्रिंसिपल का निकलता है, तो क्या बोलोगे 6% ऑफ प्रिंसिपल कितना आपके पास 360, तो 6/100 ऑफ P इज इक्वल टू कितना 360, ये क्या हुआ 60, तो P कितना आ गया आपके पास 60 into 100 which is equal to how much 6000. ऑप्शन नंबर D is the satisfied and the right answer of this brilliant question. Clear? तो ध्यान रखिए क्या चीज मुझे दी है, क्या चीज मुझे निकालनी है, that is the point to be asked in the question. Clear? Please note that. Let me move to the next question. Please note कीजिए इसको। चलिए चलो, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ फादर लेफ्ट अ विल ऑफ 35 लाख बिटवीन his 2 daughters at the age of 8.5 year and 16 years, such that they may get equal amount when each of them reach the age of 21 years. Clear? The original amount of rupees 35 lakh has been instructed to invest it at 10% per annum simple interest. How much did elder daughter get at the time of the will? कैसे करेंगे भाई इस क्वेश्चन को? हाउ विल यू डू दिस क्वेश्चन? देखो सिंपल, वो ये कह रहा है कि 2 मेरे पास बहनें हैं, एक कितने साल की है, अगर मैं बोलूं ये डॉटर ए है और ये डॉटर बी है ना, ये कितने साल की है 8.5 ईयर की और ये कितने की 16 ईयर की। इसका मतलब इनको 21 ईयर तक के लिए लॉक पीरियड के लिए पैसा मिलेगा, मतलब 21 साल 21st ईयर के बाद सबको सबके साथ बराबर पैसा मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पे बड़ी बहन को मिलेगा 5 साल के लिए पैसा, मतलब 5 साल के लिए है ना इंटरेस्ट वाला, और यहाँ पे कितना मिलेगा 12.5, 12.5 ईयर। ये बताओ क्लियर, 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया 10%। इसका मतलब छोटी बहन को 12.5 गुना 10 कितना मिलेगा 125%। क्लियर? और बड़ी बहन को क्या मिलेगा भाई 50%। बट ये तो इंटरेस्ट मिल रहा है, उसने क्या बोला भाई पैसा, इसका मतलब 100 जोड़ दो, यानी आप क्या कहोगे 125 प्लस इंटरेस्ट प्लस अमाउंट। ये इंटरेस्ट हो गया, प्रिंसिपल हो गया अमाउंट।
ऑफ ए इज इक्वल टू कितना, दूसरे का 50 है प्लस कितना हो गया 100 ऑफ बी, कुछ ऐसे ही। क्या कुछ ऐसा ही इस क्वेश्चन में होगा? प्लीज नोट कीजिए, नेक्स्ट पे चलेंगे। क्लियर? अब देखो जरा, कुछ नहीं है भाई, हो गया 225 ऑफ ए इज इक्वल टू 150 ऑफ बी। तो इसे काटिए जरा, 25 9 25 6, सो 3a इज इक्वल टू 2b। सो a अपॉन b इज हाउ मच 2/3। क्लियर? इसका मतलब a को कितना मिल रहा है 2 और b को कितना मिल रहा है 3, यानी 5 पार्ट की वैल्यू कितने टोटल मेरे पास 35 लाख। a की वैल्यू कितनी हुई 7 लाख। तो क्या पूछ रहा है, डेट द एल्डर डॉटर, एल्डर डॉटर को कितना मिलेगा 3 गुना 7 कितना हो गया, ऑप्शन नंबर बी 21 लाख इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? प्लीज नोट कीजिए, काफी अच्छा क्वेश्चन था, काफी अच्छा क्वेश्चन था। चलिए ऐसा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए नेक्स्ट इज, देखो मैंने लास्ट क्लास में आपको एलिगेशन मिक्सचर करवाया था, हमने किया था और आप लोगों ने पसंद भी किया है ना, काफी अच्छे व्यूज आए इसमें। उसी का यूज आज हम यहां करने वाले। देखो क्या दिया, अ सम ऑफ रुपीज 1550 was lent partially at 8% simple interest and some at 5% per annum। क्लियर? भाई कुछ को 8% पे किया और कुछ को कितने पे किया है, हाँ यही नहीं आएगा, वही आएगा, सम एट 5%, या ऐसे लिखो रिमेनिंग एट 5%। द टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड आफ्टर 3 ईयर इज 300 रुपीज। द रेशो ऑफ द मनी लैंड एट 5% टू दैट ऑफ द 8%। देखो दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के, या तो फॉर्मूला लगा लो या क्या लगाओ, ये एलिगेशन नाम की चिड़िया थी ना जो लास्ट क्लास में सीखी थी, इसका यूज करो। देखो सबसे पहले मैंने माना भाई ए था वो कितने पे है 8% पे, बी मेरा कितने पे है 5% पर एनम। ये क्या है पर एनम और ये भी क्या है पर एनम। एक बात ध्यान रखना, बच्चे बेसिकली गलती क्या करते हैं, वो क्या करेंगे, वो ऐसा कर लेंगे भैया टोटल कितना आएगा 300 बटे 1550 गुना 100%। क्लियर? इसको काटो जरा, 31 2 कितना आ गया 600 बटे 31%। बटे क्या आया है, ये क्या आया है, ये टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना साल का है 3 साल का। मुझे किसका चाहिए, ये भी पर एनम है, ये भी पर एनम है, तो क्या करो इसे 1/3 कर दो, या आप ऐसे कर सकते हो 300 है भाई 100 का इंटरेस्ट मिल रहा होगा हर ईयर, 1550 गुना ऑफ 100%, काटिए जरा इसको 31, यानी कितना हो गया 200/31%। ये चीज है जो एक थोड़ी सी बच्चों को डराती है या थोड़ी सी समझ में नहीं आती, कि जब भी आपने ऐसे कंपैरिजन में इंटरेस्ट लेना तो याद रखिए वो ईयरली का लोगे आप, ऐसे आप अदरवाइज नहीं लोगे बच्चों। क्लियर? चलो देखो अब इसको कैसे सॉल्व करना है, 31 इसको 31 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 31 से कर दो, इसको भी 31 से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों किया, ताकि इस जो डिनोमिनेटर में 31 है इसको मैं इनकाउंटर कर सकूं। क्लियर? तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको क्लियर हो रहा होगा। चलिए नेक्स्ट देखो मेरे पास क्या है, ये कैंसिल आउट हो गया, ये कितना हुआ 8 एकम 8 248, 5 एकम 5 155, और ये कितना हो गया मेरा 200। इसको जरा माइनस कीजिए, 200 माइनस 155 कितना हो गया 45, 248 में से 200 गया कितना आ गया 48, तो ये कितना हुआ मेरे पास 15/16। ये कितना था मेरे पास 8% वाला, ये कितना था मेरे पास 5% वाला। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये मेरे पास किसका रेशो आ गया, ये मेरे पास अमाउंट का रेशो आ गया, अमाउंट या मनी लगा लो जो आपको ठीक लगे, 5% टू 8%, यानी कितना 16/15। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? नोट कीजिए, काफी अच्छा क्वेश्चन था स्टूडेंट्स ये, ठीक है? तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बनने चाहिए ऐसे क्वेश्चंस के लिए। क्लियर? नोट कीजिए, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए चलिए ये आपका क्वेश्चन एसएस 2021 में आया हुआ है। सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ रुपीज 1230 फॉर 2 ईयर इज 10 रुपीज मोर देन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज 1130 फॉर द सेम पीरियड, व्हाट इज द एप्लीकेबल रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट का। बेसिकली देखो मैं इस क्वेश्चन को पता कैसे बोलूंगा, मैं इसको बोलूंगा ऑप्शन से करो।
भाई क्यों ऑप्शन से करना है, 4 बार क्यों करना है? क्योंकि ऑप्शन से सबसे अच्छे तरीके से होगा, वरना कंपैरिजन करते हुए कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। देखो पहला कितना है भाई, 1230 है ना, टाइम कितना है 2 ईयर। दूसरा कितना पैसा अपने पास, पैसा 1130, टाइम कितना मेरे पास 2 ईयर। देखो मैंने आपको एक बात शुरू में एक एग्जांपल लेके बताया था ना कि अगर 1 साल का कितना है 5 है तो 2 का 10 हो जाएगा। अगर ये 5 है 1 साल का, मैंने ऑप्शन नंबर ए लिया, तो 2 साल के लिए कितना हो जाएगा 10%। इसका 10% कितना होगा मेरे पास 123, यानी 1230 गुना 10/100, 123 हो गया। क्लियर? यहां पे निकालो जरा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10% आ गया 2 साल के लिए टोटल। इसका कितना होगा 1130 गुना 10/100, कितना आ गया 113। देखो यहाँ पे कितना मिल रहा है 123, यहाँ कितना मिल रहा है 113, क्या 10 का डिफरेंस है? यस, यही तो बोल रहा क्वेश्चन में, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल सही है। क्या जरूरत है भाई इसको मैं क्यों प्रॉपर सोल्व करूँ, वाई आई विल सॉल्व इट प्रॉपरली। क्लियर? जब मैं इजीली इसको इससे कर सकता हूँ। क्लियर? मैंने आपको हमेशा बताया है कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो क्या करो, इसको पहले जीरोज वाले लो, फिर बाकी चीज़ों को आप रेक्टिफाई करो या सॉल्व करो, या आप इलिमिनेट ऑप्शन से भी कर सकते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ रहा हूँ मैं। चलिए जी, व्हाट इज द सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपको, थोड़े से नए ट्रेंड के क्वेश्चन है। देखो क्या दिए, आपको बताना है भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, आपको बताना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या इन दोनों से बता सकता हूं, द टोटल इंटरेस्ट अर्न वॉज 4000, द सम वॉज इन्वेस्टेड ओवर 4 years, बट वेयर इज प्रिंसिपल। आपको याद होगा अभी मैंने क्वेश्चन किया था जिसमें 800 आंसर आया था और 13%, उसमें अगर मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना था, जैसे पहले पी था, आई थिंक वो ये था 1008, फिर कितना था 1164, ऐसा कुछ था। आपके पास ये कितना था 31/2 ईयर। जब तक प्रिंसिपल नहीं आया था मैं नहीं बता सकता कि मेरे पास एक्चुअली में क्या डाटा आ रहा है। क्लियर? पहली स्टेटमेंट क्या कर रहे थे, टोटल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट बता रहा वो कितना 4000 है, मैं मान लिया चलो। 10 सम वॉज इन्वेस्टेड और 4 years, मैं मान गया 4 years है, तो 1 साल का सीधा सीधा इंटरेस्ट कितना आ गया मेरे पास 4 साल के लिए। अगर इंटरेस्ट अपने पास 4000 है तो 1 ईयर का कितना आ गया मेरे पास 1000 आ गया। बट वेयर इज प्रिंसिपल, बिना प्रिंसिपल के नहीं बता सकता मैं। क्या कह रहा है ऑप्शन नंबर डी आंसर सही आएगा, बोथ 1 और 2 आर नॉट सफिशिएंट टू गिव द राइट आंसर। क्लियर? प्लीज नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं स्टूडेंट्स। क्लियर? और विद प्रूफ बता रहा हूं क्यों ये ऐसा है। ठीक है चलो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। Rina took a loan of rupees 1200 with simple interest for as many as years as rate of interest. If she paid 432 as interest at the end of the loan period, what was the rate of interest? बहुत सुपर क्वेश्चन है। देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था, है ना, वहां पे क्या था, वो जो 2 बहनों वाला था, याद आया? हाँ जी। तो टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे पास होता क्या, पहले समझो जरा। टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट वो होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर इनटू नंबर ऑफ ईयर्स। क्लियर? वो क्या होता है रेट ऑफ ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम बोलो, पर ईयर बोलो, इनटू नंबर ऑफ ईयर्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरे को क्या दिया, रेना टुक का लोन ऑफ 1200 विद सिंपल इंटरेस्ट। पहले टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो भाई, इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट, इसका मतलब प्रिंसिपल कितना है, यानी 432 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। बेसिकली कितना है 1200 रुपए बोल सकते हो आप, गुना 100%। ये क्या आएगा मेरा टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये बताओ मेरे बच्चों, स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स, क्या ये चीज समझ आई? यस, ये समझ आनी भी चाहिए कि 432 रुपए का इंटरेस्ट मिल रहा है कितने पे 1200 पे, और कितने पे 100% है ना, परसेंट के लिए। तो ये कितना हो गया 12 3 36 और 7 2 बचा 36%। इसका मतलब क्या है कि 36% मेरे पास टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट है। मैंने माना रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्स था, तो मेरे पास नंबर ऑफ ईयर्स भी कितने थे एक्स थे, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 36। एक्स की वैल्यू क्या आ गई रूट ऑफ 36, यानी कितना आ गया मेरे पास +6%। इसका मतलब 6% की दर से 6 साल के लिए मैंने इसको लिया होगा लोन को। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 6% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? जल्दी से नोट कीजिए। लेट अस प्रोसीड टू द फाइनल एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट लेक्चर। जल्दी से करिए प्लीज इसको।
चलिए फिर वही देखो, वैसा ही क्वेश्चन एक, व्हाट परसेंटेज ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम डिड आनंद पे टू दीपक। मतलब वो क्या कह रहा है, फिर वही बात, परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, परसेंटेज है ना। सिंपल इंटरेस्ट देखो, आनंद बोरो 8,000 फ्रॉम दीपक फॉर 4 ईयर्स। चलो भाई, प्रिंसिपल दिया कितना 8,000, टाइम भी दिया कितना 4 ईयर, क्लियर। बट क्या अभी मेरे पास इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट तो है ही नहीं। क्या कर, आनंद रिटर्न 8,800 टू दीपक एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स एंड सेटल द लोन। इसका मतलब जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट था, कितना मिल रहा था 8,000 से 8,800, यानी कितना 800 रुपये, कितने साल में, 4 साल में, तो 1 साल का कितना होगा 200, आप कह सकते हो। यानी भाई 200 रुपये का इंटरेस्ट मिला होगा कितने पे, 8,000 इंटू ऑफ 100%, काटिए जरा इसको, कितना होगा 20/8, यानी कितना 21/2%। अगर आपने नहीं भी सॉल्व करना, आपको प्रिंसिपल दिया, आपको इंटरेस्ट दे रखा और आपको नंबर ऑफ ईयर्स दिए, तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, करके देखने की जरूरत नहीं। तो आंसर क्या आएगा, बोथ 1 and 2 आर नेसेसरी टू आंसर, क्लियर। इसका मतलब मुझे दोनों के दोनों ये भी चाहिए मेरे पास और मुझे ये भी चाहिए, तो मैं एक्चुअली में आंसर बता सकता हूँ, क्लियर। तो क्या मजा आया, आपने एंजॉय किया, कुछ नया सीखा। यस, आज हमने क्या सीखा कि हम ज़्यादा फॉर्मूलों पे ना जाके हम सिर्फ परसेंटेज के दम पे भी बिल्कुल इजीली सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन कर सकते हैं। मैंने दिखाया आपका एचसीएस 2021 का क्वेश्चन कैसे हमने बच्चों की तरह सॉल्व कर दिया, क्लियर। तो चलिए बेटा, प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिए। देखिए नेक्स्ट मेरे पास क्या है, मैं फिर बता दूं क्यों अभिमन्यु आईएएस नंबर 1 है। 41 से ज़्यादा सिलेक्शन थी स्टूडेंट्स 2021 में और 27 से ज़्यादा सिलेक्शन थी किसमें, 2022 में, क्लियर। तो एचसीएस प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है आपकी। नंबर ऑफ टेस्ट कितने देखने को मिल रहा है मेरे इसमें, 26। कितने का है, 6500 का। इसमें जनरल स्टडीज़ के कंप्लीट 4 टेस्ट दिए हुए हैं और कंप्लीट सी सेट के मेरे को 4 टेस्ट इसमें दिए हुए हैं, क्लियर। तो ये अवेल करें अभिमन्यु आईएएस पे, क्लियर। और इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप हरियाणा जीके की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं और टेस्ट सीरीज कोई बढ़िया से लगाना चाहते हैं, तो अभिमन्यु ऐसे ज़्यादा अच्छे टेस्ट सीरीज कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि 10 से 15 क्वेश्चन हर एग्जाम में, मतलब प्रीलिम्स में आ रहा है आपके पास। 500 एमसीक्यू क्वेश्चंस मिल रहे हैं आपको सिर्फ और सिर्फ 400 में, क्लियर। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जुड़े रहिए अभिमन्यु आईएएस के साथ। और जो भी आपको परचेज के दोनों के लिंक है टेस्ट सीरीज के, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किए गए। थैंक यू।